हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन टू बेंजल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड एंड गिव द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। जब बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं। ये दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। इस मॉलिक्यूल में CH के बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन जो होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो अधिक हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो दो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी और ये अनस्टेबल फील करेगा, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा और कार्बन पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए यहाँ का प्लस माइनस जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज जुड़कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इस प्रकार, और ये जुड़कर बेंजोइन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं किन किन स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट, इसमें बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें CO के जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड का जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है कि वो वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कार्बन के पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो साइनाइड जो होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके यहाँ ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर एनायन है, इसलिए इसे ऑक्सीजन एनायन कहते हैं। अब H2O का H+ इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से जाकर जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में इसका डीप्रोटोनेशन होता है। डी मतलब निकलना, प्रोटॉन का बाहर निकलना। तो इस कंपाउंड से एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो ये कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में ये बाहर निकल जाता है और एक कार्बोएनायन बनाता है। कार्बन पर एनायन है इसलिए कार्बोएनायन कहलाता है। अब बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल में भी C और O के बीच जो बॉन्ड बना है उस साझे के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो होता है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पर माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ H2O की जो H+ और OH- में बटा होता है, तो इसका H+ जो होता है वो ऑक्सीजन के माइनस चार्ज से जाकर जुड़ जाता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। अनस्टेबल है मतलब ये, और इसमें सभी की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, लेकिन इसमें जो 3 ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, इसलिए अनस्टेबल है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, HCN का रिमूवल होगा, तो यहाँ से एक H और यहाँ से CN जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी जो है अनकम्प्लीट है,
और यहाँ पर भी एक वैलेंसी जो है फ्री हो गई है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो अनकम्प्लीट हो गई। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाती है और देन हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है बेंजोइन। इसका मैकेनिज्म समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।